गुड इवनिंग सर। आज आज हुआ था क्या ऐसा? कल हुआ था। ऐसा कैसे हो जा रहा है, इसके बाद भी हो गया? कल भी कृतिका के नाम से था। जब सर बोल रहे थे तो रुक जा रहा था, फिर गाना बोलने लगा। और कृतिका के नाम से था। सुदीप, मैरी वर्मन, सौरभ कुंडू, धीतराज, विपुल कुमार, एमडी रेहान, फलावन दास, अनुति पंडित, मोरानिक मुखर्जी, स्वागतो मंडल, चांदिया कुंडू। नहीं तो है वो। स्नेहा घोष, इंद्रानी मैरी, सौरभ, रौनक दे, अनीसा मंडल, गुलनवाज शेख, लवन्या शर्मा, श्रेया कश्यप। नहीं है तो कृतिका एक ही तो है, और बिना आईडी का तो होगा नहीं। बिना आईडी का तो होगा नहीं। नाम चेंज करेगा, ईमेल आईडी दूसरा नहीं ना चेंज कर सकता है। ईमेल आईडी अपना ही रखेगा तो ईमेल आईडी उन्हीं बच्चों का रहेगा जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, और वो ईमेल आईडी हम लोग को मालूम है सब। नाम चेंज कर सकता है जूम पे, लेकिन ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकता है। तो ईमेल आईडी अपना कोई देगा या जूम आईडी कोई देगा, तभी ऐसा हो सकता है। कृतिका आ या गई? सर। गुड हाँ सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। या फिर हम लोग के क्लास का ही कोई है जो अपना नाम चेंज करके ऐसे कर रहा है? आज तो नहीं कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है। सर ये सब ना सब अपना केमिस्ट्री क्लास के टाइम पे होता है, पता नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम होने दो, मैं दिखाता हूँ फिर। उसको केस कर दूंगा मैं, उसके घर जाऊंगा पुलिस लेके। तुमको नहीं जाएगा पुलिस के टेंशन। तब उसको समझ में आएगा फिर। मैंने बहुत सारे ड्राफ्टिंग भी कर रखे हैं। मेरे पे एक बार केस हुआ था ना, तो मैं सब सीख गया। अरे हुआ था ये बहुत पहले, एक बार हो गया था, हाई कोर्ट तक गया था। हाई कोर्ट तक गया था, बट हाई कोर्ट तक जाने के चक्कर में ना मैं बहुत सीख गया कुछ। अच्छा ही था वो भी, सीखना तो अच्छा है ना। तो मैं अपना केस का ड्राफ्टिंग खुद ही बनाता था, खुद ही प्रिंट से प्रिंट करके जाके जज को देता था। तो आगे पढ़े फिर। सेकंड लॉ कर रहे थे ना हम लोग, सेकंड लॉ कर रहे थे। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट्स कर लो और केल्विन प्लांस कर लो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेडिंग देके सबसे पहले कर लो क्लॉसियस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेडिंग दिए थे। CLAUSIUS क्लॉसियस स्टेटमेंट। CLAUSIS, CLAUSIUS कर लो, SIUS क्लॉसियस।
क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख के डैश दे दो, लिखो heat always moves from higher temperature to lower temperature without external work. Heat always moves from higher temperature to lower temperature without external work. वो पहले से बोलिए। Heat always moves from higher temperature to lower temperature without external work. ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट लिख लिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो केल्विन प्लांक PLANK प्लांक्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट डैश दे दो, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट उसमें डैश दे के लिखो conversion of heat to work, पहले ऐसे लगा दो 100% conversion of heat to work for a cyclic process for a cyclic process 100% conversion of heat to work for a cyclic process is not possible but 100% conversion of work to heat is possible, but 100% conversion of work to heat is possible as work is higher grade energy and heat is lower grade energy लिख लिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट combining together form second law of thermodynamics. तो अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर है, इंट्रॉपी नहीं बोलोगे, यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट जो ऑलरेडी नोन है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है, और दूसरा कभी भी हम लोग हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी साइक्लिक में। और जानते हो कोई भी इंजन अगर बनता है तो हीट से हम लोग क्या वर्क करते हैं, हीट ऑयल ये सब जनरेट करके बम्बार्डिंग कराते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को यूज करके बम्बार्डिंग कराते हैं, और मानवी आई है तो उसको जरा देखो अब उस पे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को कार्नोट इंजन पढ़ना है या हीट इंजन करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कार्नोट ऑब्लिक हीट इंजन। इंजन का स्पेलिंग क्या होगा? ENGINE ना? हाँ ऐसे मालूम, और जब स्ट्रेस दे दो ना बस कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसे कोई नहीं पूछे लिखना है, लिखा जाएगा सही से, लेकिन फिर दिमाग अगर उस पर स्ट्रेस दे दिया ना कि क्या होता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तुम लोग के साथ भी होता है क्या? हाँ सर। नहीं, अगर बस लिखना है, कुछ बोलना नहीं है,
तो फ्लो में लिखो, सब सही लिखा जाएगा। लेकिन उस समय अगर माइंड में ऐसा आ गया कि यही होता है ना या कुछ और, बस फिर सब गड़बड़ हो गया। तो देखो ये क्या है, हीट इंजन। दुनिया का अगर सबसे पहला कोई इंजन बना था ना तो यही था, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन। हीट इंजन का वर्क क्या है सबसे पहले जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ने वाले क्या है, कार्नोट पढ़ने वाले हैं, हीट पंप पढ़ने वाले हैं और रेफ्रिजरेटर, ये 3 सिलेबस का पार्ट है। तो हीट इंजन का काम क्या है? हीट इंजन का काम है कि उसको हीट दो और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एयर भी रहता है और फ्यूल, वो पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल तो लेते हैं ना, तो टंकी में फ्यूल आया, कार्बोरेटर होता है इंजन में, वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स किया जाता है और एक टैंक रहता है जहां पे बम्बार्डिंग किया जाता है, उसको सीसी बोला जाता है, उसका वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब। कोई 100 सीसी का होता है, जैसे स्कूटी देखोगे तो 90 और 100 सीसी का रहता है। बाइक देखोगे तो वो भी 100, 110 का, 200 का, जितना थोड़ा हैवी बाइक रहेगा तो सीसी बड़ा होगा। कार मिनिमम 800 का है और उसके बाद 1200, 1800 ऐसे सीसी। सीसी का मतलब वो चैम्बर जहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर डाला जाता है, बम्बार्डिंग कराया जाता है, तो उसी का वो सीसी रहता है। तो एयर फ्यूल मिक्सर को इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन सिस्टम से, वहां पे पिस्टन रहता है, पहले यहाँ है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो टू एंड फ्रो मोशंस को मैकेनिकली हम लोग सर्कुलर मोशंस में जनरेट कर देते हैं। तो पहले यहाँ है पिस्टन, एयर फ्यूल मिक्सचर आया, ब्लास्ट हुआ, सडन प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये इधर जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पे कार्नोट का जो इंजन था, हायर टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हुआ, ब्लास्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, फिर मैकेनिकली ऐसा यूज करके फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एयर फ्यूल मिक्सचर आया, फिर ब्लास्ट हुआ, फिर ये इस तरह से पूरा साइकिल एक हो गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से आ गया, फिर हीट का एंट्री हुआ। तो ये होते रहता है ऐसे ऐसे। देखोगे कि जो सीसी है उसमें जो पिस्टन है ना, पिस्टन बोला जाता है, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है और टू एंड फ्रो मोशंस को सर्कुलर में मैकेनिकली कन्वर्ट किया जाता है। समझे? तो ऐसे इंजन, इंजन तो कभी भी ऐसा नहीं बन सकता है ना बिना साइक्लिक का, नहीं बन सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक बार चालू किए बस एक बार ब्लास्ट हुआ बस गाड़ी चली गई, नहीं ना, रेगुलर इंटरवल में हमेशा उसको यूज करना है, तो साइक्लिक तो होगा ही। तो कार्नोट ने सबसे पहले जो इंजन बनाया साइक्लिक, उसमें 4 प्रोसेस लिया, 2 प्रोसेस लिया, 2 प्रोसेस लिया आइसोथर्मल और 2 प्रोसेस लिया एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल पे बोला कि मैं हीट का एडिशन करूंगा और इसमें बोला कि मैं वर्डन करूंगा। 4 प्रोसेस लिया साइक्लिक का, 2 कैसा, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अच्छा रिवर्सिबल ये सब समझते हो कुछ या समझाऊं? फिजिक्स में काम नहीं है बट देखो क्या होता है, 3 प्रोसेस होता है, समझ लो, फिजिक्स में काम नहीं है बट समझ लो प्रैक्टिकली क्या होता है। 3 प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। 3 आएगा केमिस्ट्री में, कभी कभी मिलेगा। सपोज इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ये मेरा जो हैंड है इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है, 100% इक्विलिब्रियम पे, नहीं तो ऊपर भी जा रहा है, नहीं तो नीचे भी आ रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, एकदम बैलेंस है। ऊपर में ना एक सैंड का एक टुकड़ा ना ऊपर में ऐसे रख दो, बस दिखेगा नहीं कि नीचे जा रहा है, लेकिन पता तो है ना कि जाएगा किधर, नीचे, क्योंकि अब वेट बढ़ गया है, नीचे जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें इक्विलिब्रियम भी रहता है बट एक डायरेक्शंस भी रहता है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक।
अब अगर कोई ऐसा प्रोसेस है कि फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, जैसे अगर फॉरवर्ड जाओ तो ये कर्व मिला और बैकवर्ड जाओ तो वही कर्व का रिपीटेशन हो जाएगा। अगर जैसे हम लोग कोई पीवी में ऐसे कर्व बना रहे थे ना, ऐसे ऐसे कर दे रहे थे, तो ये रूल्स है, आगे जाके हायर फिजिक्स में पढ़ोगे कि अगर किसी का कर्व बना रहे हो और कंटिन्यूअस लाइन है ना, तो वो रिवर्सिबल ही होगा। और हम लोग एरो दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे मान लो प्रेशर और वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ऐसे आएगा और वॉल्यूम घटाओगे ना तो इसी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉरवर्ड और बैकवर्ड 100% क्या है, सेम, बट क्वासी स्टैटिक में 100% सेम नहीं, मोर और लेस सेम है और यूनि डायरेक्शन है। बट इरिवर्सिबल में क्या है, उसमें तो बैकवर्ड है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन होगा। कैसे, जैसे मान लो फ्लूइड को हमने टंकी में रख दिया, टब नीचे खोल रहे हैं, कभी भी नीचे से ऊपर जाएगा विदाउट एन एक्सटर्नल वर्क? नहीं, जब भी आएगा तो ऊपर से नीचे। तो वो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसका एक ही डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन फिक्स होता है। रिवर्सिबल में डायनामिक नेचर का होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों 100%। क्वासी स्टैटिक में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होगा। हाँ, लेकिन इरिवर्सिबल जैसा भी नहीं होगा, जस्ट लाइक रिवर्सिबल होगा, बट एक ही डायरेक्शन आएगा। तो क्लियर है तीनों प्रोसेस। और साथ में ये भी याद रखना, जितने भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए। तो देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 4 प्रोसेस लिया इन्होंने कार्नोट का। अब अगर टेम्परेचर वर्सेस पीवी का अगर डायग्राम बनाओगे इनका, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। ध्यान दोगे इसका और इसका, अब यहां से इसको इधर नहीं कर, ये और ये दिख रहा है ना, यहां से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हायर टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हुआ। अब बम्बार्डिंग जहां करना है, एयर फ्यूल मिक्सचर ब्लास्ट हुआ, तो वहां का टेम्परेचर क्या है, हायर, हीट दिया हमने, तो ये हायर टेम्परेचर का है। और ये क्या है, आइसोथर्मल, हीट का एडिशन हुआ। लोअर टेम्परेचर पे हीट का रिमूवल हुआ, और ये दोनों जो है वो वर्क किया। अब जैसे देखो ये एक्सपेंशन हो रहा है, चलो यहाँ पे थोड़ा और डेप्थ कर लो। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्डन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्डन किया। और यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वर्डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्डन किया। नेट वर्डन जो है ना, अब देखोगे तो ये वाला नेट वर्डन आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इंजन बनाया, नेट वर्डन ही नहीं निकाला, तो इंजन क्यों बनाएंगे, वर्डन पॉजिटिव आएगा। और इसीलिए साइक्लिक में रखा गया, एडियाबैटिक में वर्डन ज्यादा होता है। एडियाबैटिक में कैसा वर्डन होता है, ज्यादा, नेट वर्डन साइक्लिक में। बाकी ऐसे देखो तो आइसोथर्मल में अगर एक ही प्रोसेस है तो मालूम है आइसोथर्मल का कर्व ऊपर होता है, जानते हो ना। तो आइसोथर्मल का कर्व ऊपर होता है तो पीवी का एरिया कौन ज्यादा बनाएगा, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक तो कम, लेकिन एक डायरेक्शन में। अगर कंप्लीट साइकिल करना है तो फिर तुम्हारा वर्डन जो रहेगा, जैसे देखो कंप्लीट साइकिल अगर करोगे, यहाँ इसको भी समझ लो, जैसे यहाँ देख, एडियाबैटिक का वर्डन जो इधर का हाई गया, कंप्रेशन में इधर हो गया, एक्सपेंशन में इधर, कंप्रेशन में इधर, तो इसका अगर निकालोगे ना एडियाबैटिक का, तो नेट वर्डन ज्यादा हो जाता है। एडियाबैटिक का हमेशा नेट वर्डन क्या होता है, ज्यादा, कंप्रेशंस में और एक्सपेंशंस में, दोनों मिला के। आइसोथर्मल में क्या होता है, कम हो जाता है, समझे। इसीलिए उन्होंने, कार्नोट ने एडियाबैटिक पे वर्डन लिया दोनों। तो ये 4 प्रोसेस हुआ, ये पीवी डायग्राम है, या फिर तुम इसको दूसरा डायग्राम के टर्म में भी कर सकते हो, बट इसको दूसरा जो है ना ज्यादा यूज किया जाता है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देखो कैसे यूज किया जाता है, जो तीनों यहाँ पे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस करने वाले हैं ना,
ये हो गया तुम्हारा सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट में ये सर्किल में रहता है और ये रेक्टेंगल में रहता है, ये T1 कर दिया और ये T2 कर दिया, और ये हो गया तुम्हारा सिस्टम। मेनली यही है, ये नहीं है, मेनली ये है, इसको समझो। हायर टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हुआ, लोअर टेम्परेचर पे हीट का रिमूवल हुआ, और सिस्टम ने सराउंडिंग पे नेट वर्डन किया W। ये W इन्हीं दोनों का नेट रिजल्टेंट है, पॉजिटिव वर्डन है। अब देखो ये कैसे प्रैक्टिकली समझो। इसको बोला गया सोर्स, नाम दिया गया, और इसको बोला गया सिंक, और बोला गया T1 इज ग्रेटर देन T2। पहले ये हो गया। हेलो हेलो, हाँ हाँ दिए तुम बड़े थे के? हाँ ठीक, কালকে দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। अब इसको प्रैक्टिकली समझो, तभी ये यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं बाइक वाला बताया था, पहले पिस्टन कहाँ है? यहाँ पे। हायर टेम्परेचर हुआ, हायर टेम्परेचर पे तो ब्लास्टिंग होगा ना, हायर टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हो गया, यही है T1, जिसको बोला गया सोर्स। और ये सिस्टम है जहाँ पे अब सिस्टम ने वर्क किया रिजल्टेंट को W, हायर से लोअर, खुद से एनर्जी जा रहा है, और यहाँ से वर्क हम निकाल भी रहे हैं। क्लॉसियस का स्टेटमेंट्स तो फुलफिल है, लोअर से हायर तो कर नहीं रहे हम लोग, हायर से लोअर, और हम बाहर में उसके रिजल्टेंट में एक वर्क भी निकाल रहे हैं जो पॉसिबल है। सिंक का टेम्परेचर, अब ये देखो सिस्टम से सराउंडिंग में, अब जैसे मान लो कि सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर समझ लो इन्वायरमेंट हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया? इन्वायरमेंट। अब बाइक के साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है वो सब भी तो इसी का पार्ट है ना, या साइलेंसर हीटेड हो जा रहा है, या पूरा बाइक हीटेड हो गया, वो सब एनर्जी कहाँ से आया है? यहीं से आया है, तो वो सब भी तो रिमूवल हो रहा है ना। तो वही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया? T2, जो लोअर टेम्परेचर पे है, और सिस्टम से सराउंडिंग में ये जो हीट है वो लॉस के टर्म में जा रहा है। तो ये इसी तरीके से इन्होंने कार्नोट ने अपना साइकिल बनाया। ये जो दोनों प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। T1 क्या है? कांस्टेंट, T2 क्या है? कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में 2 वर्क डन किया हुआ है। तो इसका इफिशियंसी पढ़ा जाता है। तो इफिशियंसी से पहले एनर्जी कंजर्वेशन, इसके पास आया कितना? Q1, और यहां से निकला कितना? Q2 प्लस W। तो नेट इन और नेट आउट क्या होगा? सेम। तो सबसे पहले फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, from energy conservation, net heat given to the system Q1 and net energy out from the system W plus Q2, यही लिखोगे एनर्जी कंजर्वेशन से। अब इफिशियंसी क्या होता है उसको समझो, प्रैक्टिकली समझो। इफिशियंसी को ईटा से डिनोट्स करते हैं हम लोग। अब क्या होता है उसको समझो। नॉट ओनली हीट इंजन, किसी का भी इफिशियंसी ऐसे ही फाइंड किया जाता है। जैसे मान लो ये हमने ट्यूब लगाया है, ट्यूब का काम क्या है? बोलो। लाइट, लाइट जनरेट करना। एनर्जी इसको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? प्लग लगाया हो, इलेक्ट्रिसिटी दिए हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो कि 100 जूल पर सेकंड वो कंज्यूम कर रहा है, पावर हो गया ना, इतना जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसको, इसका काम क्या है? इसका घूमने का तो काम नहीं है, पंखा का काम है घूमने का, इसका है लाइट में वेस्ट करना। अब 100 जूल पर सेकंड मैंने दिया और इसको लाइट में ये ऑर्जिनेट किया लाइट को, जिसमें 60 जूल पर सेकंड इसका वेस्ट हो रहा है, तो बाकी तो लॉस ही चला गया ना। तो इफिशियंसी क्या हुआ इसका? 60 जूल पर सेकंड डिवाइड बाय 100 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज में इफिशियंसी आ जाए। अब जैसे फैन का इफिशियंसी, उसका काम क्या है? घूमना, हवा देना। अब एनर्जी कहाँ से दे रहे हो उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लो कि हमने 80 जूल पर सेकंड दिया एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसको घूमने में जो उसका काम है
उसका काम देखते हैं कि उसको बनाया किसके लिए गया है, घूमने के लिए। अब घूमने में अगर वो एनर्जी 30 जूल पर सेकेंड वेस्ट कर रहा है तो बाकी का तो लॉस ही है। तो हमने दिया 80 और यूज हुआ 30, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गया 30/80। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज। अब ये हमने एक इंजन बनाया, तो इसका मेन काम क्या, तेल ज्यादा ले नहीं, या लॉस ज्यादा करे। एक बाइक बनाया तो सिर्फ धुआं ही ज्यादा छोड़ रहा है, चल रहा है ये नहीं, 1 लीटर डलाया नहीं कि स्टार्ट किया कि तुरंत 1 लीटर खत्म। क्या W, एक इंजन बनाया किसके लिए, काम क्या था, वर्डन। तो एक अच्छा इंजन कौन, जो ज्यादा वर्डन करे, जो ज्यादा Q1 ले या Q2 छोड़े, उससे मतलब उस इंजन को नहीं है। एक अच्छा इंजन जो वर्डन क्या करे, ज्यादा करे। एक अच्छा बल्ब लाइट ज्यादा करे और उसका वाटेज कंजम्पशन एनर्जी क्या हो, कम हो। एक अच्छा पंखा घूमे अच्छा बट एनर्जी कंजम्पशन क्या हो, कम हो। जैसे 2 बल्ब लाया, एक लाया 100 वाट का और एक लाया 50 वाट का। अब 100 वाट वाला रोशनी कम कर रहा है बट 100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो अच्छा हुआ क्या, नहीं। हमको तो अच्छा वही होगा जो एनर्जी कम कंज्यूम करे और जिसके लिए लाए थे वो ज्यादा करे। तो वही इफिशियंसी उसी को डिनोट्स करता है। तो यहाँ पे इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आप मालूम, नेट काम क्या W, और इसको दिए कितना Q1 दिए, Q1 प्लस Q2 नहीं, Q2 तो इसी का पार्ट है और Q2 तो लॉस हो रहा है। दिया कितना इसको हमने, Q1 दिया है, तो ये इफिशियंसी आ गया। अब W को यहां से लिख लो, W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब इसको और भी लिख सकते हो, 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिख सकते हो। हाँ, अब Q2 और Q1 को याद करो, कैसा प्रोसेस था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। वर्डन क्या होगा, nRT ln V2 बाई V1। अब वॉल्यूम में चेंजेस इतना नहीं होता है कि 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, वॉल्यूम में चेंजेस इतना नहीं होता है कि 1 मीटर से 2 मीटर में चेंज कर दिया, नियरली सेम रहता है। जितना हाई टेम्परेचर रहता है ना, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम चेंजेस नहीं होता। वर्डन क्या लिखो, nRT T के तो प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस Q2 बाई Q1 सेम एज T2 बाई T1, ये होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये क्यों लिखा, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। For reversible isothermal process, Q2 by Q1 will be same as T2 by T1। तो अब देखो इसमें क्या पूछेगा, W दे दिया, Q1 दे दिया, एफिशिएंसी पूछ दिया, या Q1 Q2 दे दिया, एफिशिएंसी पूछ दिया, या फिर टेम्परेचर दे दिया, सोर्स का दे दिया और सिंक का दे दिया, तो एफिशिएंसी पूछ दिया सोर्स का और सिंक का एफिशिएंसी। बस यहाँ ध्यान देना कि T1 एंड T2 ऑलवेज और मस्ट बी इन केल्विन। T1 एंड T2 यहाँ पे जो लिखोगे, यहाँ लिख लेना नोट में, ज्यादा प्रॉब्लम उसमें पूछ देता है, सेल्सियस में दे देता है। T1 एंड T2 मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन में ही होगा हमेशा, केल्विन को छोड़ के दूसरा नहीं यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। इसका फ्लो चार्ट याद रखोगे तो सारा बनता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि ये प्रोसेस कहाँ है, एडवांस में नहीं है, जेई मेन में है और नीट में है, एडवांस में नहीं है। तो एडवांस में तो टफ पूछता है, एडवांस में टफ जो ज्यादा एडवांस में पूछता है वहां सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया इसको, बहुत पहले से ही हटाया हुआ है, नहीं है सिलेबस का पार्ट। बट जेई मेन में सिलेबस का पार्ट है और नीट में भी सिलेबस का पार्ट है। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले तीनों इंजन देख लेते हैं। हीट इंजन ये हो गया, और तीनों को कंपेयर करके माइंड सेटअप करके रखोगे तभी क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। तो हीट इंजन क्लियर, नाम क्या है इसका, कार्नोट इंजन या फिर हीट इंजन, दोनों क्या है सेम।
कार्नोट क्यों नाम दिया? क्योंकि कार्नोट साइंटिस्ट ने ही इसको सबसे पहले बनाया था और ये दुनिया का सबसे पहला इंजन है। अब यही देखो, अगर Q1 को 100% W में कन्वर्ट हो जाएगा तो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट फ्लॉप कर जाएगा ना, फेल हो जाएगा। अब यहाँ 100% कन्वर्जन हो जाएगा ना तो इफिशियंसी 1 आ जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1। तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सोचो, ये 1 कब होगा? जब या तो T2 0 हो जाए या T1 इनफाइनाइट हो जाए। T2 0 केल्विन मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर -273 डिग्री सी। पॉसिबल है? हाँ, जो फ्यूल डालोगे वो फ्यूल ही नहीं रहेगा लिक्विड के टर्म में, सिर्फ लैब में भी, और वो भी थ्योरेटिकली पॉसिबल है -273 डिग्री सी। इंजन बन सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए केल्विन प्लैंक्स ने बोला। तो चलो T2 तो 0 नहीं हो सकता है केल्विन, और साथ में T1 अगर इन्फिनाइट कर दिया तब भी तो 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। समथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो 1 हो जाएगा। अब T1 इन्फिनाइट, T1 कहाँ का टेम्परेचर था? सोर्स का। सोर्स मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर जहां पे मिक्स कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना कुछ। इन्फिनाइट टेम्परेचर तक, इन्फिनाइट केल्विन तक वो रहेगा? वो पहले ही मेल्ट कर जाएगा। करोगे कहाँ? हवा में। एयर भी नहीं रहेगा, इन्फिनाइट टेम्परेचर पे रहेगा, सब इधर उधर वेपर बन के कुछ दूसरा एलिमेंट केमिकल कन्वर्जन हो जाएगा। पॉसिबल है? नहीं। तो उसको नोट में लिख लो, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर लो और नोट में लिख लो। नोट में लिखो, फॉर efficiency eta is equal to 1, for efficiency eta is equal to 1, either T1 is equal to infinite Kelvin or T2 is equal to 0 Kelvin, which are not possible. Which are not possible. So no one had heat engine have efficiency eta is equal to 1. So no one heat engine have efficiency eta is equal to 1, comma possible. No one heat engine have efficiency eta is equal to 1, comma possible. ये क्लियर है? तो अब ये भी क्लियर हो गया कि केल्विन प्लैंक्स ने अपने क्यों स्टेटमेंट दिया। हीट को कभी भी हम वर्क डन में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस, बट फॉर एक ऐसा सिंगल प्रोसेस में हम कर सकते हैं। और होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W, आइसोथर्मल में तो होता ही है ना, नहीं होता है क्या? जितना भी हीट दोगे सब तो वर्क डन में कन्वर्ट कर ही देगा, लेकिन वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, वो एक प्रोसेस है तुम्हारा, साइकिल नहीं है। और जब तक साइकिल बनाओगे नहीं तब तक इंजन कैसे बनाओगे? इंजन बनाना है मतलब साइकिल तो बनाना ही है। तो ये क्लियर? अब दूसरा है इसी तरह का, और उसका नाम है तुम्हारा हीट पंप। क्या नाम है? हीट पंप। पंप का नाम सुने हो? घर में लगता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, टंकी में डाल देता है। अब वैसा ही है हीट पंप। क्या नाम है इसका? हीट पंप। हाँ, इंजन तो नहीं, ये छोटा है इसीलिए तो एडवांस में नहीं है ना, उसमें प्रॉब्लम करेंगे। सिंपल रहता है, बताया तो। ये वाला याद रखो, और ये वाला याद रखोगे तो नहीं रहेगा, ये वाला याद रखो तब रहेगा। बस बोलू ये रट्टा मार लो ना, पॉसिबल, भूल जाओगे। इसको याद कर लो कैसे, प्रैक्टिकली सोच के इसको याद रखोगे तभी याद रहेगा। अब देखो हीट पंप का काम क्या है, नाम ही है हीट को पंप करना। हीट को पंप करना मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे, या ब्लोअर का जो काम करता है वो एक हीट पंप की तरह, या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी है, एक पंप है लेकिन फ्लूइड का पंप है।
समझे? तो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे वो हीट पंप ले जाता है फ्लूइड को। तो चलो हीट पंप का फ्लो चार्ट, हीट पंप का फ्लो चार्ट अब यहाँ पे ना उल्टा हो जाएगा। ये तो वही है T1 ग्रेटर देन T2, इसका नाम सोर्स ही है और इसका नाम सिंक ही है, बट जो डायरेक्शन है ना अब ये सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से Q2 लिया और यहाँ पे Q1 दिया। अब ये लोअर से हायर जा रहा है तो विदाउट एक्सटर्नल वर्क पॉसिबल है क्या? नहीं। लोअर टेम्परेचर से हीट किधर जा रहा है? हायर टेम्परेचर, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क पॉसिबल है? हाँ, नहीं पॉसिबल। तो इसलिए बाहर से क्या कर दिया, उसको वर्क कर दिया। हीट पंप भी इलेक्ट्रिसिटी कर देके उसको पंप करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज करता है, वही वर्डन करता है। तो हीट पंप का काम क्या? लोअर से हायर टेम्परेचर पे एनर्जी का ट्रांसफर। अब प्रैक्टिकली सोचो, एक अच्छा सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा है? घर में लगाया सेंट्रीफ्यूगल पंप, बोरिंग किया, टंकी में पानी चढ़ाना है। एक अच्छा सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन? जो नीचे जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम करे? नहीं। जो नीचे से ज्यादा वाटर को उठाए और ऊपर में एक ड्रॉप गिरा है, टिक टिक ऐसे। अच्छा पंप कौन? जो टंकी में पानी जल्दी से भर दे, वही ना? समझ रहे हो? तो ये देखो, यही है इलेक्ट्रिसिटी का वर्क। तो एक अच्छा पंप का काम W से नहीं है, या एक अच्छा पंप का काम Q2 से नहीं है, एक अच्छा पंप का काम Q1 से है। टंकी में पानी ज्यादा गिरा है, मतलब हायर टेम्परेचर्स पे भी हीट को जो ज्यादा सप्लाई करे वही हमारे लिए अच्छा पंप है। पंप का हम काम इसलिए करते हैं, या फिर हम ब्लोअर का काम क्या करते? ब्लोअर को क्यों यूज करते हैं? ब्लोअर क्या करता है? अब इधर जो एनर्जी थ्रो करते रहता है वो हायर टेम्परेचर की तरफ तो करते रहता है, तो अब इधर ही ज्यादा एनर्जी थ्रो करेगा, वही ना अच्छा ब्लोअर। कि पीछे से लोअर टेम्परेचर से एनर्जी ज्यादा ले, वो अच्छा ब्लोअर। या जिसका वाटेज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहे और बाहर में हीट दे ही नहीं, तो अच्छा ब्लोअर क्या? नहीं। तो एक अच्छा हीट पंप मतलब Q1 ज्यादा। तो फिर से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन इसको मिला कितना? हाँ बोलो। सर यहाँ T2 से T1 जा रहा है, तो सोर्स तो नीचे वाला होगा ना, ऊपर वाला होगा? नहीं, वो ऊपर ही सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऊपर ही बोलते हैं, और सिंक इसी को बोलते हैं। क्योंकि यहाँ का काम है ना, चेंज नहीं करते। काम कहाँ है? यहाँ पे। सोर्स और सिंक नाम उससे नहीं, नाम है, नाम बस ऐसे डिफाइन कर दिया गया। या इसको हॉट रिजर्वर और इसको कोल्ड रिजर्वर, ये भी नाम है। दूसरा एक और नाम है, क्या नाम है? हॉट रिजर्वर। रिजर्वर बताया था, फ्लूइड का रिजर्वर क्या है? समुद्र। वैसे ही हीट का रिजर्वर है, मतलब यहाँ कितना भी हीट दे दो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, यहाँ से कितना भी हीट ले लो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। और इसका नाम दूसरा क्या है? कोल्ड रिजर्वर। हॉट रिजर्वर एंड कोल्ड रिजर्वर, दो नाम है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लिया, ये भी क्लियर? हाँ। अब इसका इफिशियंसी ऑफ पंप क्या लिखेंगे? किसका बाय किसका रेशियो करे, जल्दी सोचो। Q1 बाई W। हाँ एकदम करेक्ट, 100%। क्यों? इसका काम क्या था? यही तो था। पंखे में हम लोग एफिशिएंसी क्या करते? कितना घूम रहा है, डिवाइड किसे करते? कितना एनर्जी ले रहा है। ये पंप है, काम क्या है इसका? Q1 और Q2। Q1, तो Q1 काम है, और दे कहां से रहे हो? एनर्जी दे रहे हो W। Q2 तो उसका पार्ट है, वो Q1 का ही पार्ट है Q2। समझ गए ये? अब W को थोड़ा बैठा दो यहाँ पे, तो Q1 इज इक्वल टू W क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड कर दो, Q1 से डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिख सकते हो। Q1 बाई W, Q1 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर में 1, यहाँ भी 1, और यहाँ Q2 बाई Q1 हो गया।
क्लियर? 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस T2 बाई T1 लिख सकते हैं। हाँ, अब अगर उसको इफिशियंसी ऑफ इंजन से कंपेयर कर लो तो ये वही दिख रहा है, 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी ऑफ इंजन। इफिशियंसी ऑफ इंजन क्या था? 1 माइनस T2 बाई T1। अब समझ गए सोर्स क्यों नाम था? अगर सोर्स का टेम्परेचर यहाँ कर देते तो उल्टा हो जाता ना, तो नाम बस डिफाइन कर दिया गया सोर्स। हायर टेम्परेचर वाले को ही सोर्स बोला जाता है और लोअर टेम्परेचर वाले को सिंक। क्लियर है ये? अब यहाँ पे भी टेम्परेचर किस में रहेगा? केल्विन। तो इसमें कैसे पूछेगा? Q1W दे दिया या Q1 Q2 दे दिया या T1 T2 दे दिया, तो यहाँ पे एफिशिएंसी पूछ देगा। तो देखो ये भी एक साइकिल है। W को हम 100% Q1 कर सकते हैं, जितना हमने W दिया ना उतना हम Q1 कर सकते हैं, बट इसका उल्टा में नहीं हो रहा था, इधर में हो रहा था। क्यों कर सकते? अगर वो हाफ है तो ये 2 है ना, इसका एफिशिएंसी रेसिप्रोकल है ना, तो ये तो खुद से ही ज्यादा आ रहा है। 2 तो छोटा है नहीं है क्या? 1 तो आराम से कर सकता है। तो वर्क को तुम हीट में कन्वर्ट कर सकते हो 100%, बट हीट को तुम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसको करना क्या है? ज्यादा दे दो कर देगा। समझ गए? तो इंजन क्लियर, पंप क्लियर। पंप का एफिशिएंसी कैसा? रेसिप्रोकल ऑफ इंजन का एफिशिएंसी। फ्लो चार्ट दोनों का माइंड में रहेगा। ये सब माइंड में रखो कि नहीं रखो ना, तो मुझे रहता है जब करते हैं तो हमेशा होता है माइंड में। ये लेके चलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर इसको लेके चलोगे सब समझ के तो एग्जामिनेशन हॉल में चला जाएगा और इससे छूटेगा भी नहीं। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है, जैसे तुम लोग को नहीं होगा बट जो कहीं और पढ़ते हैं ना, इसमें होता है प्रॉब्लम। क्यों होता है? इंजन, पंप, रेफ्रिजरेटर तीनों है पढ़ना। तीनों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, बस ऐसे लिख देंगे तो लिख के माइंड थोड़ी ना उसको एक्सेप्ट करता है और बहुत दिन तक रहता है। कोरिलेट कर दिया प्रैक्टिकली से, एग्जांपल वाइज सेट कर लिया, अब माइंड में रहेगा। तो क्लियर ये? अब नेक्स्ट लिखो रेफ्रिजरेटर। तीसरा, यही 3 था इंजन के टर्म में पढ़ना। तो नेक्स्ट इसको मिटा दे। सर इसके ऊपर सम्स भी होते हैं? हाँ सम्स कराएंगे। सम्स में क्या सोर्स और सिंक का टेम्परेचर देगा, एफिशिएंसी पूछेगा। हाँ क्या तबीयत खराब है? जाओ। हाँ हाँ यहाँ फोन कर लेना पापा को। कैसे जाओगी? है पापा को बुला लो। और कोई नहीं है? चली जाएगी ना? एक बार फिर भी फोन करवा लेना और चल जाके फिर मैम को फोन कर देना पहुंच के। ठीक है? हाँ स्पेलिंग तुम ही लोग बताओ। रेफ्रिजरेटर REFRIG। सर अभी हम ज्यादा सोच लिया, अब हमको भी याद नहीं आ रहा। हाँ वो होता है बट लिखो, लिखने में आ जाएगा। REFRIG रेफ्रिज। सर REFRI जी रेफ्रिज। जे ही होगा। नहीं सर, जी होता नहीं है। सर, जी होगा, जी। GERA। TOR। सही है ना? रेफ्रिजरेटर। कृतिका तुम्हारा आवाज नहीं आता है, बहुत ये करता है, इको करता है। तो रेफ्रिजरेटर देखो, अब सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का काम तो जानना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना उसका। तो सबसे पहले इसमें भी वही हॉट रिजर्वर सिस्टम और कोल्ड रिजर्वर। अब ये T1 और T2
T1 ग्रेटर देन T2। अब इसको सोर्स बोलो, बट ज्यादातर हॉट रिजर्वर का यूज किया जाता है, तो उससे परेशान नहीं रहोगे। RESRVOIR, रिजर्वर। और ये हो गया सिंक बोल दो, या इसको बोल दो कोल्ड रिजर्वर। अब पहले बताओ रेफ्रिजरेटर का काम क्या? से हीट लेके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रिड्यूस करना। हाँ, ये वाला काम है। रेफ्रिजरेटर काम है हीट को एक्सट्रैक्ट करना, ठंडा करना नहीं काम। ठंडा करना किसका काम है? एसी का। एसी क्या करता है? देखो क्या होता है एसी में। एसी के जैसे ये एसी है ना, उसके ऊपर में ना देखोगे तो ये लगा रहता है, फैन लगा रहता है। तो ऊपर में जाली जाली भी रहता है, फिल्टर बोला जाता है, वो आएगा साफ करने वाला ना, तो वही कुछ नहीं, बस उसको निकाल के धो के लगा देगा, बोलेगा कि 1500 दे दो। हाँ, मैं भी कर देता हूँ खुद, कुछ नहीं करेगा। और जो आउटर है उसमें जोर से फ्लश कर देगा और बोलेगा 2000 दे दो, इनर आउटर दोनों। तो वो खुद से कर सकते हैं, बस एयर एंट्री लेता है ना, तो एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो जाम हो जाता है। तो ये एसी देखो कैसे वर्क करता है। एसी ना एयर को खींचता है, पहले सक करता है, एयर को लिया, उसका टेम्परेचर ना डाउन, उससे हीट ले लिया, उसको हीट ले लिया तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। फिर रूम में भेज दिया, फिर रूम का फिर लिया, रूम का ही लेते रहता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जब एसी चालू कर रहे हो तो विंडो डोर ये सब क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज नहीं करोगे तो फिर तो पूरा चारों तरफ का लेगा, क्या ठंडा कर पाएगा? नहीं। और एसी जब ठंडा करता है तो टाइम तो लगता है ना, ऐसे थोड़ी स्विच ऑन किया और सडन ठंडा हो गया, होता है क्या? नहीं। तो रेगुलरली वो करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर फिर क्या हो जाता है? डाउन होते रहता है, होते रहता है, फिक्स उसी एयर को करते रहता है। तो इस तरीके से वो कूल कर देता है। रेफ्रिजरेटर का क्या है कि डोर खोला रेफ्रिजरेटर का, कुछ फ्रूट्स, चिकन मटन जो रखना है रख दिया, डोर क्लोज कर दिया, प्लग लगाया, ऑन कर दिया। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि जो भी उसके कंपार्टमेंट में रखे हो वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। हाँ, उसी के एनर्जी को क्या करेगा? खींचेगा। खींच करके पीछे में जो पहले रेफ्रिजरेटर अभी तो पैक कर दिया, पीछे में ना ऐसे ऐसे रहता था, उसका नाम है इवेपोरेटर। और वहां से एनर्जी को रिलीज कर दिया। हाँ, इसलिए बोलते हैं उसको सटने नहीं दो, या देखोगे कभी तो वो उसका टेम्परेचर हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं से तो हायर टेम्परेचर पे बाहर जाता है। तो लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है और हायर टेम्परेचर पे क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। तो ये तो खुद से तो होगा नहीं, क्लॉसियस का स्टेटमेंट, तो क्या होगा? वर्डन करना पड़ेगा। तो फिर ये लिया Q2 और हायर टेम्परेचर पे दिया Q1। अब ये खुद से होगा नहीं, बाहर से वर्डन करना पड़ेगा। तो यही है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर एक अच्छा कौन? W ज्यादा, Q1 ज्यादा और Q2 ज्यादा है। रेफ्रिजरेटर में Q1 ज्यादा, तब तो उसको पीछे करके ऐसे बैठ जाओगे गर्मी के ठंडे के टाइम। अब वेजिटेबल रख दिया, ये ठंडा ही नहीं हुआ, पीछे आग लग गया, तो वो अच्छा रेफ्रिजरेटर क्या? अच्छा पंप में Q1 ज्यादा और अच्छा रेफ्रिजरेटर में Q2 ज्यादा। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर मतलब एनर्जी कंज्यूम कम करे और बहुत जल्दी हीट को एक्सट्रैक्ट कर ले, तो वो एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है। समझे? हाँ, तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन आया कितना? Q2 प्लस W, गया कितना? Q1। एनर्जी कंजर्वेशन क्लियर? अब इसका COP बोलते हैं हम लोग, इफिशियंसी ही है, बट नाम क्या बोल दिया? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। नाम क्या इसका? नाम क्या है? कोएफिशिएंट।
इसका नाम क्या है? ऑफ। और इसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस। सीओपी लाइक इफिशियंसी, वही है, एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे अगर सीओपी को अगर डिफाइन करोगे तो लाइक इफिशियंसी सोचो, एक अच्छा रेफ्रिजरेटर मतलब क्या? Q2 ज्यादा। तो Q2 काम है इसका, एनर्जी कितना दे रहे हो? W, तो ये लिख दो। या फिर Q2 को Q2 रखो और W को उठा लो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से। W क्या है? Q1 माइनस Q2 है, यही है। या फिर Q2 से अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो Q1 बाई Q2 एंड माइनस 1, या फिर 1 अपॉन T1 बाई T2 एंड माइनस 1। ये सब सीओपी देगा, ये सब का सब सीओपी देगा। इसमें प्रॉब्लम भी आता है, कराएंगे प्रॉब्लम अभी। अब ये टेम्परेचर किस में रखोगे? केल्विन में रखोगे, ये याद रखना हमेशा। टेम्परेचर मस्ट इन केल्विन। आज तो सुप्रियो भी आया है, नहीं? प्लावन, तुम्हारा स्कूल का एग्जाम हो गया? हाँ सर, आज केमिस्ट्री था, चल रहा है। चल रहा है? मतलब एग्जाम चल रहा है सर, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 28 को होगा। 28 को होगा। और तुम लोग का? तो 5 को। सर कैसा क्वेश्चन पूछता है उसमें? थ्योरेटिकल? तुम लोग क्या न्यूमेरिकल? तो न्यूमेरिकल तो आसान होगा, वो इंटरनल। हाँ, वो तो वैसे ही पूछ। न्यूमेरिकल का मतलब वीज को, अगर सर्किट है तो वी इक्वल टू आई आर, लॉज ऑफ मोशन है एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सीलरेशन पूछ दिया, ऐसा ही आएगा न्यूमेरिकल। और क्या आएगा स्कूल में? तो सीओपी क्लियर? तीनों का फ्लो चार्ट याद रखोगे तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चंस तुमको घुमाए, तुम नहीं घूम सकते हो, बनेगा। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि फ्लो चार्ट्स और तीनों का तीनों कैसे मेन काम क्या है ये सब याद रखोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका। हाँ, तो रुक जाओ, पहले रिपीटर वाले को भेजा था, वहीं से उठा के डाल देता हूँ तुम लोग को भी। हाँ, वो कर लो अभी, सोचो। अब मैं कराता ही हूँ, ये भूल गया था अभी। चलो बता दो, सब यहाँ पे है उसका एक्सप्लेनेशन। एक रेफ्रिजरेटर लिया, प्लग किया, डोर खोल दिया और छोड़ दिया, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? सोच के बताओ, साइंस है ना। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? नहीं सर, मतलब बहुत ज्यादा, वो तो पूरा रूम का टेम्परेचर कैसे? सुबह छोड़े शाम को आए, सर अगर फ्रिज ओपन रहा तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। चलो, एक बोला इंक्रीज हो जाएगा, एक बोला कुछ भी नहीं रहेगा। अब एक और ऑप्शन बच सकता है ना, क्या? कम हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन होगा। नहीं, नन ऑफ दिस तो कुछ यहाँ पे सुटेबल नहीं है ना। तो चलो एक्सप्लेन कर दो, जो बोले हो अपना अपना आंसर्स को। सर रूम का टेम्परेचर तो सर मतलब वो बहुत बड़ा जगह है, वो एक रेफ्रिजरेटर मेंटेन। चलो ठीक है। सर फ्रिज प्लावन, का सर फ्रिज का फंक्शन है हीट एक्सट्रैक्ट करना। तो अगर फ्रिज ओपन रहा तो ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ जो बाहर से जो एनर्जी वो कैप्चर करेगा, और जब फ्रिज क्लोज्ड ही नहीं है तो वो मतलब कोल्ड करने के जगह में ऑपोजिट पूरा रूम को हीट कर देगा। नहीं, यहाँ पे देखो, दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, रूम से लिया कितना? Q2, रूम को दिया कितना? Q1। Q2 बड़ा है और Q1 बड़ा है। हाँ, अरे ये दोनों का सम ना Q1 है, तो यहाँ कौन बड़ा दिख रहा है? Q1 ना बड़ा दिख रहा है। तो लिया 30 और दिया कितना? 40, और रेगुलर हो रहा है, ऐसे बार बार हो रहा है। 30 लिया 40 लिया, 30 लिया 40 लिया, तो बार बार ज्यादा दे रहे हैं ना।
एक बार तुमसे 30 रुपए लिया और दिया 40 रुपए, तो एक बार लेने में 10 रुपए तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो गया। और ऐसा रेगुलर साइक्लिक है ना, रेगुलर होते जा रहा है, होते जा रहा है, और सुबह से शाम हो गया और पर सेकंड 10 रुपए देते जा रहे हैं, तो तुम तो जाके पार्टी नहीं करोगे। तो समझे रूम का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? कौन बताया? ये बताया। खोला छोड़ दिया डोर को, तो पूरा रूम ही तो है उसके लिए कंपार्टमेंट, तो पूरा रूम से एनर्जी लिया, खींचा, कितना लिया? Q2, और दिया कितना? W ऐड करके दिया, ज्यादा दिया। तो ले रहे हैं कम, दे रहे हैं ज्यादा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। समझे? हाँ, क्लियर? बोलो, सबको क्लियर? हाँ सर। वर्णदीप, वर्णदीप समझ गए? क्वेश्चन था हाँ पूछो। सर, आप बोले कि रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 बड़ा होगा, फिर सर Q2 प्लस W इक्वल टू Q1, ये स्टेटमेंट कैसे आया सर? मैंने बोला Q2 ज्यादा होगा, ऐसा बोला क्या मैंने? तो सर वो वर्णदीप तो कैसे? सर, नहीं सर, वो आप बोले ना कि मतलब ठंडा नहीं हुआ और फ्रिज के पीछे आग लग गया। हाँ तो उन्होंने अरे बोला ना कि एक अगर अच्छा, वो हीट मैंने एक्सट्रैक्ट क्या कर बोला कि देगा। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर कौन? जो ज्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे, ये ना, पर सेकेंड हाँ सर। ज्यादा एनर्जी को ले, ये ना बोला मैंने? तो वो तो सही बोला। पर सेकेंड कोई 30 जूल पर सेकेंड ले रहा है, कोई 40 जूल पर सेकेंड ले रहा है, लेकिन जैसे ही ये 40 जूल पर सेकेंड लिया, सपोज एक केस में 40 जूल पर सेकेंड लिया, तो यहाँ कितना देगा? 40 जूल पर सेकेंड, या उससे कम या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा देगा। कौन बता रहा है? ये बता रहा है। समझे? हाँ सर। बंद रखे तब भी गर्म ही होगा। बंद रखे तब तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दे ही रहे हैं। ले कहां से रहे हैं? बंद दरवाजे के अंदर से ले रहे हैं, सब्जी से ले रहे हैं, और दे कहां रहे हैं? रूम को दे रहे हैं, तो लिया ही नहीं कुछ। तो अगर बंद रहेगा तब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहां पे जाओ पीछे में देखो ना, उधर में टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ, खुला छोड़ोगे तो थोड़ा कम गर्म होगा। क्यों कम गर्म होगा? क्योंकि कुछ ले भी लेगा। लेकिन अगर बंद छोड़ोगे तो ज्यादा गर्म होगा। ये भी सही है। समझे तो? हाँ, तो आप कुछ क्वेश्चन भेज दूं, मैं ग्रुप में डालता हूं पहले, उसके बाद वहीं से वो पकड़ के कुछ क्वेश्चंस बनाए भी लेंगे हम लोग। अब किधर भेजा था, मिलता भी नहीं है जल्दी। या कोई अपना किसी का PDF भेज दो ना क्वेश्चंस का, सब तो क्वेश्चंस ही होता है ना। ग्रुप से निकालो, ग्रुप में जाओ, और किसी का नारायण, चैतन्य, खचन्य, पचन्य, जिसका भी है, ग्रुप में डाल दो क्वेश्चंस। कौन डालेगा? चलो प्लावन, किसी का भी क्वेश्चंस निकालो, देखो जहां पे रेफ्रिजरेटर, इंजन, पंप दिया हो, और ग्रुप में डाल दो। सब तो क्वेश्चंस ही होता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तभी ये होगा, बिना क्वेश्चंस का नहीं होगा। अब मैंने किधर डाला था, उन लोग का आगे निकल गया ना, तो ऊपर होगा बहुत। उन लोग का 12 स्टार्ट हो गया। प्लावन गए तुम? सर PDF का लिंक भेज देंगे, मतलब वेबसाइट में है, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं है, लेकिन PDF खुल जाएगा। डाल दो। डाल दो जल्दी से। सर भेज दिए। अरे एलन का तो तुम्हारे अकाउंट्स में है ही, कैसा कैसा भेजा है। मेरे पास है सर, भेज दे क्या? हाँ भेज दो। क्वेश्चंस न बोला था भेजने के लिए, तो ये पूरा पता नहीं दुनिया जहान भेज दिया। सर भेजे सर।
हाँ बोलो। सर भेज दिए सर। हाँ ठीक है, मैं दोनों ग्रुप में भेज देता हूँ। ये PW का भेजा है, चलो कोई बात, ऐसा ऐसा और भी 4-5 क्वेश्चन भेज दो। जिसको जो क्वेश्चन मिले वो भेज दो, ठीक है। बाकी अच्छा क्वेश्चंस मैं ढूंढ के डाल दूंगा, ठीक है। इसको मिटा दे। अब जैसे देखो, सबसे पहला ही देख लो, बोला 2 कार्नोट इंजन A एंड B, दोनों ग्रुप में मैंने डाल दिया। बोला 2 कार्नोट इंजन है, एक तरफ A और एक तरफ B, ऑपरेटेड इन सक्सेशन, नहीं बोला दोनों सक्सेशन में ऑपरेट हो रहा है। द फर्स्ट वन ए रिसीव हीट फ्रॉम सोर्स एट T1, बोला क्या कि पहला वाला पहले आओ, तो रिसीव कर रहा है हीट, यही हक हो गया T1, और T1 का वैल्यू कितना है 800 केल्विन। फर्स्ट ए रिसीव हीट, ए है ना, रिसीव कर रहा है ना, तो रिसीव कहां से करेगा, ऊपर से 800 केल्विन ये रिसीव किया, मान लो कुछ रिसीव किया ही, एंड रिजेक्ट सिंक एट T2, पहला ए का नाम दिया, मतलब ए है ये, अब इसके लिए सिंक T2 हो गया, ये मान लो कि Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। रिजेक्ट सिंक एट T2 केल्विन इतना। द सेकेंड इंजन B रिसीव हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट एंड रिजेक्ट अनदर सिंक एट T3। अब ये बोला कि एक और है, दूसरा इंजन भी लगा दिया, दो इंजन है B। अब बोला कि यहां से अब ये रिसीव कर रहा है और रिजेक्ट कहां कर रहा है, उसका टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, दो इंजन लगा दिया सक्सेसिव में। अब बोला इफ द वर्क आउटपुट ऑफ द 2 इंजन आर इक्वल, बोला यहां से यहां का भी वर्क और यहां का भी वर्क, दोनों का वर्क क्या है, सेम, देन द वैल्यू ऑफ T2 पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ T2। तो सबसे पहले दोनों का वर्क कर दिया, इसको 800, इसका T2 नहीं पता, और जितना भी इसको यहाँ पे मिला था, इसके लिए ये सोर्स और सिंक है और इसके लिए ये सोर्स और ये सिंक, तो और साथ में ये भी बोल दिया कि दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अगर करते हो तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ये लिखोगे, इसका नाम Q3 कर दो और इसका नाम Q4 कर दो, कर सकते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर लिखोगे Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस W, ये लिखोगे। अब अगर इसका इफिशियंसी लिखोगे तो इसका इफिशियंसी क्या, इसका इफिशियंसी लिखोगे तुम W अपॉन Q1, ये A का हो गया, और इसका इफिशियंसी क्या, तो 550 आ रहा है, W अपॉन Q3, यही लिखोगे। दोनों का W सेम है, बट दोनों का Q1 और Q3 तो सेम नहीं है, ऑब्वियसली ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया था कि इसको जरा रेशियो के, आपको W तो नहीं चाहिए ना, हमको टेम्परेचर्स मेंशन है, और टेम्परेचर्स के टर्म में फाइनली चाहिए, हमको चाहिए। तो ये बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बताया था, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट का रेशियो होता है वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहां पे क्या करो लो कि ये जो T2 है, इसका टेम्परेचर अगर फिक्स रखना है तो जितना भी एनर्जी यहां से यहां आया है, ये एनर्जी भी उतना ही जाएगा, सक्सेसिव में है ना, तो Q2 है सक्सेसिव में है, तो ये भी क्या कर लो, Q2 कर लो, ये पहले Q3 कर लो और उसके बाद Q3 इक्वल टू क्या कर लो, Q2। क्यों, क्योंकि ये एक ही तो है, सोर्स है या सिंक है। या फिर आइसोथर्मल में मैं बोलूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है, और रिवर्सिबल है, तो अभी तो बताया था रिवर्सिबल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हमेशा क्या होता है, सेम। एडिशंस करो या रिमूवल करो, दोनों में वही चलेगा, एक में होगा nRT ln V2 by V1, तो एक में हो जाएगा nRT ln V1 by V2। तो हम लोग तो उतना एजम्पशंस तो पहले करते ही थे, तो ये वाला जो Q2 और Q3 जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम।
तो अब यहाँ पे Q3 का भी वैल्यू क्या कर लोगे, Q2 कर सकते हो ना। हाँ, अब यहाँ पे W लिख लो, तो W क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, और यहाँ पे भी W कर लो, यहाँ पे W क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q4 हो जाएगा। अब क्या रेशियो कर लो, दोनों तो सेम है, ये पहला और ये दूसरा, बोल दिया कि दोनों का वर्डन क्या है, सेम। तो Q2 माइनस Q1 दैट विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q4 होगा। हाँ, तो यहां से Q1 और Q4 दोनों क्या हो गया, ये दोनों का वर्क सेम है, ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, भेजा तो क्वेश्चंस। Q1 इज इक्वल सर टू नीट वाले Q4, ग्रुप में नहीं भेज। नीट वाले में भेज दिया, तो देखो तो हाँ सर भेजे हैं। सर पहला क्वेश्चन में Q1 माइनस Q2 होगा ना सर? पहला क्वेश्चंस में, सर पहला इक्वेशन। हाँ सर, हाँ ये थोड़ा पहला गलती कर इक्वेशन दिया में ना, Q1 माइनस Q2, और दूसरा इक्वेशंस में ठीक क्या है, Q2 माइनस Q4। तो यहाँ ऐसे कर लो, W है Q1 माइनस Q2, तो इधर भेज दो, तो 2 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q4, सही है। अब देखते जाना, 2 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q4। अब किसी एक हीट से डिवाइड कर दो, तो किससे डिवाइड कर दे, Q1 से डिवाइड कर देते क्योंकि उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 2 टाइम्स Q2 बाई Q1, Q1 ये 1 हो गया, एंड प्लस Q4 बाई Q1। अब तो टेम्परेचर का रिलेशन लिख सकते हैं ना, हीट का रेशियो है तो 2 टाइम्स T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 प्लस T4 अपॉन T1। तो T4 दिया हुआ है और T1 दिया हुआ है, तो मालूम हो गया। तो 2 टाइम्स T2, T2 देखो क्या था, T2 मालूम करना था ना, और T1 कितना है 800, 1 प्लस, और T4 कितना है 300, और T1 कितना है 800। ये कैंसिल कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 400। तो T2 हो गया 400 मल्टीप्लाई 8, 3 कितना होता है 11 ना, 11 बाई 8। तो अब 8 से कैंसिल कर दोगे, कटेगा कितना 50 से, ठीक है ना सब। तो ये T2 का टेम्परेचर कितना हो गया 550, 550 क्या केल्विन। तो ये एग्जैक्ट टेम्परेचर आ गया। ये देखो ऑप्शन है, जो भेजे थे वो मिला लो, आंसर्स मिल गया। इसी तरह आप दूसरा दूसरा खुद से बनाओ, ट्राई करो जल्दी से, उन्हें तो वो भी कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को मिला के मिक्स कर देते हैं, वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बन जाते हैं। जैसे ये भी ठीक ठाक था, ये सिंपल वाला भी नहीं था क्योंकि अकेला नहीं था, 2 सक्सेसिव में कर दिया, तो थोड़ा सा अच्छा था। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, इंजन और सीओपी रेफ्रिजरेटर दोनों को कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, मिक्स कर दिया। तो चलो इसी के दूसरा वाला बनाओ। ये सबको क्लियर? हाँ सर बन गया था। कौन भेजा था, तने? हाँ सर। देखो आंसर मिला, हाँ मिटा सर। दे इसको। हाँ सर। तो चलो अब दूसरा बनाओ, उसी के जस्ट नीचे बना, जल्दी से 2-3 प्रॉब्लम कर लो ना, बस हो जाएगा काम। ए कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वर, देखो बोला ना टेम्परेचर रिजर्वर, तो दोनों यूज किया जाता है, सोर्सिंग भी और हॉट रिजर्वर भी और कोल्ड रिजर्वर भी या रिजर्वर। बोला क्या, ए कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वर इज एट 7 डिग्री सी। 7 डिग्री सी को क्या सीधे जैसे ही देखा डिग्री सी, वैसे ही क्या केल्विन, 273 में 7 ऐड कर दो, 280। 280 केल्विन आ गया। इंजन है तो सबसे पहले ऐसे कर लो, ये Q2 और ये Q1 और ये T1 और ये W। इफिशियंसी बोला, इफिशियंसी में क्या लिखोगे, काम किया W अपॉन Q1। देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ और बना रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही करोगे। अब W एनर्जी कंजर्वेशन से, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, तो W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब देखो क्या क्या दिया, बोला इफिशियंसी कितना है 50%, 50% मतलब हाफ, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो परसेंटेज में आ जाएगा। बोला इफिशियंसी कितना है, हाफ है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये भी है। बाय हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द हायर टेम्परेचर वाज इंक्रीज नियरली। 50% था, अब इसको क्या करना था 70%। अब बोला गया कि ये हाफ है, इक्वल टू 1 माइनस T2, और T2 का वैल्यू कितना है 280 अपॉन T1, ये पहला। अब बोला क्या कि T1 को कितना राइज कर दे, T1 को कितना राइज कर दे कि इसका एफिशिएंसी क्या हो जाए 70%। 70% मतलब 70/100, 70% मतलब क्या 70/100 में करना क्या है 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश कर दो। तो पहले T1 डैश और T1 में रिलेशंस कर लेते हैं तो परसेंटेज मालूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं तो फिर यहीं से T1 निकाल लो, दिस इंप्लाइज 280/T1, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ तो हाफ, और T1 का वैल्यू हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 930 आ रहा है 560। तो अब ये T1 को सीधे यहीं पकड़ लो, कितना राइज करना है अब बताना किस में है, केल्विन में, केल्विन में। तो ये T1 आ गया, अब यहां से ना T1 डैश कर लो, तो 280 डिवाइड बाई T1 डैश इक्वल टू 1 माइनस 7/10 लिख सकते हो। 10 माइनस 7 कितना 3/10, तो T1 डैश हो गया 280 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 3, यही हो गया। तो ये नया टेम्परेचर हो गया। अब पूछ रहा है कितना टाइम्स है, तो देखो तो कितना टाइम्स है, T1 डैश मल्टीप्लाई x इक्वल टू T1, T1 मल्टीप्लाई ये टाइम्स करना है ना, तो T1 कितना था 560 मल्टीप्लाई x इक्वल टू T1 डैश, तो 280 मल्टीप्लाई 10/3, ये तो 2 से गया, तो 2 और 3 कितना 6 हो गया, मतलब x कितना हो गया 10/6, मतलब कितना 5/3, 5/3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे पूछता है कितना बढ़ा के कर देंगे, तो बढ़ा के तो यही टाइम्स नहीं पूछा है सर, क्या पूछा है, पढ़ लो ठीक। सेंटेंस अच्छे से। कितना डिग्री इंक्रीज करे हाँ तो बढ़ाना सर पड़ेगा। वही पूछा है। तो बढ़ाना पड़ेगा तो घटा दो, तो कुछ भी पूछेगा टाइम्स पूछेगा तो वो कर लो। अब कितना डिग्री बढ़ाया तो ये कर लो T1 डैश माइनस T1 कर लोगे अब, तो घटा दो, घटाने पे कितना आ रहा है 280 तो कॉमन हो गया 10/3 एंड माइनस 2, यही हो गया ना। तो 280 4/3 इतना बढ़ाना पड़ेगा, 10 माइनस 6 कितना होता है 4/3। तो कौन सा ऑप्शन आया देख लो, 380 केल्विन। 380 आ रहा है ये, हाँ सर। हाँ तो वही कर लो, समझ गए, इसको भी मिटा दो। कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, फ्लो चार्ट बनाओ, लिखो एनर्जी कंजर्वेशन और काम करते रहो, सब बनता रहेगा। चलो एक और बना लो फिर, उसी के जस्ट बाद 9 दिख रहा है उसको कर लो, 10 तो उसी के जैसा है, 10 तो अभी जैसा किए वैसे ही है ना, 40% था 50% करना है, तो कितना क्या करना होगा, तो 9 कर लो, 9 कर लो। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, एक कार्नोट इंजन है वो ऑपरेट्स हो रहा है बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, तो यही कर लो T1 और ये कर लो T2 और ये कर लो सिस्टम और ये कर लो वर्क और ये कर लो Q1 और ये कर लो Q2। इफिशियंसी बोला 1/6 है, तो 1/6 इक्वल टू 1 माइनस लोअर T2 अपॉन T1, यही दे दिया, लोअर अपॉन हायर। अब बोला व्हेन T2 लोअर्ड बाय 62 केल्विन इट इफिशियंसी इंक्रीज टू, अब ये कुछ नहीं गुना भाग है, हैं? क्या है गुना भाग है, इसलिए तो एडवांस बोला क्या है, हम ये सब नहीं पूछेंगे, हम ये सब नहीं पूछेंगे, ये सब तुम लोग मेंस वाले पूछ लो और नीट वाले पूछ लो और देश आजाद कर लो।
जल्दी से बनाओ इसको, अब मैं नहीं पेन उठाऊं। ये बड़ा सा टीवी लेके क्यों बैठी हो फिर? क्यों नहीं खुल रहा है? बोला कि T2 is lowered by 62 केल्विन, मतलब T2 is equal to T2 minus 62। तो पूछा कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली इसको घटाओगे तो इंक्रीज हो जाएगा कितना? 213 1/3 मतलब नया वाला हो गया। तो अब दूसरा इक्वेशन है कि 1/3 और 1 माइनस T2 माइनस कितना से बोला था अभी? 60 केल्विन बोला था ना, तो यही हो गया दूसरा इक्वेशन, यही हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशंस। तो T1 T2 रेस्पेक्टिवली पूछ रहे हैं। दो अननोन दो इक्वेशन, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। समझ गए? कुछ प्रॉब्लम मैं मिक्स वाला डाल दूंगा और कुछ प्रॉब्लम और सेंटेंस वाला, उसमें तुमको ऐसे बना, ये फ्लो चार्ट से अभी सब हो रहा है। कुछ क्वेश्चन कर्व दे देगा, 4 कर्व, एक साइक्लिक प्रोसेस, उसमें 4 प्रोसेस दे दिया। अब उस प्रोसेस में नेट तुमको मालूम करना है कि पॉजिटिव हीट क्या है, नेगेटिव हीट क्या है और टोटल वर्डन क्या है। जैसे देखो एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, अच्छा वाला क्वेश्चन इसको बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, हाँ। अब यहाँ देखो प्रेशर भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी, तो सबसे ज्यादा तो यहीं पे रहेगा क्या? वर्डन। प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, अब बोल देगा कि किस में वर्क हो रहा है, किस में हीट एडिशंस कर रहे हैं, ऐसा बोल देगा। मान लो इसी में बोल दिया कि हीट है, अब कोई बोलेगा नहीं कि कार्नोट इंजन है, बोलेगा कोई है इंजन, बोलेगा कि कोई है इंजन, बोलेगा यहाँ पे हमने हीट दिया, इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें हीट रिलीज कर रहे हैं, और एक यहाँ वर्डन, तो यहाँ ऐसे नहीं होगा ना, तो बोलेगा कि चलो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव वर्डन हो रहा है, और इसमें नेगेटिव वर्डन हो रहा है, और चलो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट का एडिशन दे दो, तो इसमें हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और इसमें सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रहा है, ऐसा कुछ। ये Q1 दे दिया और ये Q2 दे दिया। अब बोला इसका एफिशिएंसी बताओ, तो एफिशिएंसी में नेट वर्डन लिखोगे, मान लो ये W1 है, ये W2 है, तो नेट वर्डन क्या हो गया? W1 माइनस W2। मैग्नीट्यूड वाइज है, 100 जूल पॉजिटिव है और 30 जूल नेगेटिव है, तो 100 माइनस 30 पूरे साइकिल का वर्डन। और नेट हीट में टोटल पॉजिटिव हीट कितना दिया, तो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो प्लस वाला दिया, इसमें फिर Q2 माइनस Q1 नहीं करेंगे, इसमें पॉजिटिव वाला हीट करेंगे, क्यों? फ्लो चार्ट में याद है ना, ये बोला था कि ये वर्डन टोटल वर्डन रहता है घटा के, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव हीट से डिवाइड करोगे, तो पॉजिटिव हीट कौन है? Q2, तो फिर एफिशिएंसी आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, समझे? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हाँ सर। मैं पोस्ट कर दूंगा, फिर रेफ्रिजरेटर का भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? अब ये हो गया पूरा तुम्हारा एक टाइप का। अभी तक हमने एक भी प्रॉब्लम नहीं बनाया जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है या पिस्टन लगा हुआ है। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम जो पिछले क्लास में भी जो किए थे वो कर्व से रिलेटेड था, पीबी सब जगह फॉर्मूला यूज हो रहा था, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगे जहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तो वो कमिंग क्लास में बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं फिर, ठीक है? आफ्टर दैट थर्मोडायनामिक्स इंड, यही तो था थर्मोडायनामिक्स, कुछ था नहीं था, और स्कोरिंग है बहुत, बनता ही बनता है, समझे? तो चलो अभी और टाइम है ना, लेकिन तो आप क्या करें, चलो आज थोड़ा पहले ही छोड़ देते, 5 मिनट और बचा हुआ है, ठीक है? कल वाला क्लास के बदले आज हो गया, क्योंकि कल हम लोग को जाना है सेमिनार करने, ठीक है? तो स्टॉप करते, सबको क्लियर है? तो पढ़ ली, समझ गए सब? हाँ सर। चलो फिर स्टॉप करते। मानवी तो कुछ बोलती नहीं है, सो गई क्या? नहीं, हम उठे हुए हैं।
बोलो। सर हाँ सर कल को तो इधर चितरंजन में आएंगे तो सर हमारे घर भी चले आएगा सर। सामने घर ही। तुम्हारे तब आएंगे जब रिजल्ट करोगे, तब आएंगे। स्पेशली तुम्हारे घर के लिए ही जाएंगे, इसलिए पहले मार्क्स में इम्प्रूव करो, रिजल्ट अच्छा करो, तब तो फाइनल रिजल्ट होगा। और रिजल्ट अच्छा करोगे तो बैंड बाजे के साथ आएंगे, समझ गए। हाँ और रिजल्ट अच्छा नहीं करोगे, जाएंगे तो तुम्हारे पापा बोलेंगे कि यही वो इंसान है जिसने रिजल्ट नहीं किया। तो अब टोटली जो है हम लोग का जो बोलो जो भी फेस वैल्यू या जो भी इज्जत, वो सब स्टूडेंट्स को लेके होता है। अगर स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ तो पेरेंट्स यही समझते हैं कि सर ने अच्छा पढ़ाया, और नहीं हुआ तो सीधे ब्लेम हम ही लोग को आता है कि सर ने नहीं पढ़ाया अच्छा से। तुम तो बच जाओगे, मैं नहीं बचूंगा। नहीं सर इसलिए ऐसा सबसे कुछ नहीं। पहले रिजल्ट्स करो, उसके बाद आएंगे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके।